हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज खुशी से नहीं ऑन कर रहे, आप मेरी हालत भी देख सकते हो, आउट ऑफ टेंशन। इंडो पाक का जो टेंशन चल रहा है एक्चुअली, उस वजह से हमें अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें किसी ने बोला है, किसी आर्मी के इंस्ट्रक्शंस आई हैं, बट कल रात को कुछ ज़्यादा ही ब्लास्ट हुए, बहुत पास हुए। सो नानी वहाँ से बोल रहे हैं, नानी घर से मैसेजेस आ रहे हैं कि आप प्लीज़ अखनूर से, मतलब मेरा नानी घर अखनूर से थोड़ा सा उस साइड है, तो वहाँ पे आ जाइए, उस वजह से हम जा रहे हैं। सो बिकॉज़ आज सैटरडे है, तो संडे मंडे 2 दिन छुट्टी है, सो मंडे को हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, स्कूटी अंदर लगा दी है मेरी स्कूटी, मेरी प्यारी स्कूटी हमने अंदर लगा दी है, थैंक्स टू माई ब्रदर। इसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता मेरी वीडियो में आने का। सो फाइनली मेरी स्कूटी लगा दी है अंदर, बाइक ऑलरेडी मानी के पास है। गाड़ी एक तो अंदर ही रहेगी, अब गाड़ी अंदर नहीं लगा सकते, नहीं तो हम गाड़ी में अंदर लगा देते। तो ठीक है, गाड़ी को तो कुछ नहीं होगा, चोरी होगी तो स्कूटी हो जाएगी मेरी, तो इसलिए हम स्कूटी तो अंदर लगा दी है लॉबी में। और अब हम जा रहे हैं, पापा एक बार न्यूज़ देख रहे हैं कि क्या माहौल चल रहा है। कान्हा जी से ब्लेसिंग्स ले ली हैं और अब हम जाएंगे नानी घर। मन नहीं करा अपना घर छोड़ के जाने का। मतलब होता है ना कि जब घर से बाहर होते हो तो आप देखते हो कि सेफ्टी घर पे है, वापस घर जाना है, घर छोड़ के कहाँ जाओगे यार। मतलब आज समझ आ रहा है कि कैसा लगता है बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं, उनको बोला जाता है कि घर छोड़ के चले जाओ। ये जो लोग बोल रहे थे ना वॉर वॉर वॉर, ये लो वॉर अभी तो शुरू भी नहीं हुई प्रॉपर, तो ये वॉर है। सो आज हम जा रहे हैं नानी घर। कुछ कहने का मन ही नहीं कर रहा यार। मतलब फील हो रहा है कि कैसे लोग बॉर्डर पे अपने घर छोड़ के चले जाते हैं। हमारा तो फिर हम सेफली जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट बिकॉज नानी घर से प्रेशर आ रहा है कि आप यहाँ आ जाओ, इसलिए। अदरवाइज़ जस्ट फीलिंग बैड। चलिए चलते हैं। सो फाइनली हम जा रहे हैं, घर वाले कपड़े ही पहने, बैग अपना ही लिया। अजीब सी फीलिंग है ठीक है, मुझे पता है हम नानी घर जा रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। नानी घर जा रही है बेसिकली 2 दिन की छुट्टी के लिए, ताकि जो यहाँ पे इतनी टेंशन हो रही है इंडो पाक की, जब तक थोड़ा 2-3 दिन में थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है तो वापस आ जाएंगे। मतलब बार बार मेरे दिमाग में वही आ रहा है कि वो जो लोग जो बॉर्डर पे रहते हैं वो कैसे अपना घर छोड़ के जाते हैं यार। समटाइम्स उनको कुछ मिलता भी नहीं है, मतलब जो हाथ में मिला बस वही है, कोई पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। सो यार ये जो बोलते हो ना कि वॉर वॉर, कि एक ही बार लड़के ख़त्म कर दो ना, डोंट अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। ठीक है, हमारे जैसे तो नहीं है वो, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट थोड़ा बहुत जो भी है यार, वॉर वॉर मत किया करो। एक टाइम पे शायद मैंने भी कहा होगा कभी कि वॉर करके ख़त्म कर देते हैं ना, लेकिन आज समझ आ रहा है कि वॉर का बेसिकली सही मतलब क्या है। क्योंकि कल रात को भी इतने ज़्यादा ब्लास्ट हुए, मतलब लिटरली ऐसे लग रहा था जैसे हमारे घर के ऊपर गिर रहे हैं। सो इट्स एक्चुअली स्कैरी। फिर भी हम जीतेंगे, कोई बात नहीं। आई होप जल्दी सब सॉल्व हो जाए, दोनों तरफ से जो इनोसेंट लाइव्स हैं वो ना जाएं। पहलगाम में जो हुआ उस वजह से टेररिस्ट को जो सज़ा दी गई वो तो बेस्ट था, बट वहाँ भी इनोसेंट लोग हैं, यहाँ भी इनोसेंट लोग हैं, यहाँ भी तड़प रहे, वहाँ भी तड़प रहे। सो आई होप ये जल्दी ठीक हो जाएगा। सो चलो चलते हैं यार, आई एम जस्ट गेटिंग इमोशनल। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और एज़ यूजुअल मैं आज फिर से व्लॉग करना भूल गई, थोड़ी सी क्लिप्स ऐड कर दूंगी इसमें। तो हमारे साथ है मम्मा, हेलो, और पापा जी, और ये एज़ यूजुअल हमारा भाई, ड्राइवर नहीं देखा, आज मैंने भाई बोला। ठीक है, तो फाइनली हम कहाँ जा रहे हैं पापा जी? हम जा रहे हैं साजन चले ससुराल आज हम पापा जी के ससुराल जा रहे हैं। ऐसे मम्मा जी के ससुराल में रहते हैं ना, तो आज हम पापा जी के ससुराल में जा रहे हैं।
और रीज़न क्या है, रीज़न बेसिकली है कि 2 छुट्टियां आ गई हैं, संडे और मंडे की, तो इस वजह से हम जा रहे हैं नानी घर। और सच बताओ तो थोड़ा थोड़ा रीज़न क्या है पापा कि हम थोड़े डरे पड़े हैं इंडो पाक की जो वॉर हो रही है ना। एक्चुअली रिहाड़ी और जानीपुर में जो हुआ है, आप पता नहीं ऐसी मिसाइल्स गिरी है ना, शेल्स, मिसाइल शेल्स, तो शहर क्या देश भी खतरे में है। वैसे देश खतरे में नहीं है, हम तो हमारे पास खतरे में, लेकिन उनका सही बोल रहा है कि देश तो खतरे में है लेकिन पाकिस्तानियों का, ठीक है। हमारे पास S-400 है, वी आर नॉट स्कैर्ड, हमारे पास मोदी जी हैं, हमें कोई डर नहीं है। पापा कुछ कहोगे? हम अभी ना जैसे कहते हैं जब जंग लगे तो सभी बंदे एक ही जगह नहीं रहने चाहिए। तो मैं ससुराल जा रहा हूँ, साक्षी की मम्मी मायके जा रही है और बच्चे अपने ननिहाल जा रहे हैं, नानी के घर जा रहे हैं। तो हम तीनों जगह अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, ठीक है? पापा मैंने बोला था ना, पापा हमेशा जोकिंग मूड में रहे। बेसिकली जहाँ हम सेम ही जगह रहे हैं, लेकिन हाँ ये है कि नानी घर है मेरा और मेरे भाई का। क्यों तेरे मम्मा के सब्सक्राइबर्स पढ़े लिखे नहीं है क्या? वो तो समझ चुप। नहीं आएगा। अरे तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, एक्सप्लेन कर, ज्यादा बोलिए तो समझे, ज्यादा बोलिए। एक्सप्लेन कर। तो एक्सप्लेन में यही है, एक्सप्लेनेशन मैं देना चाहती हूँ प्लीज़, हाँ, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको नहीं समझ आएगा। इट्स लाइक कि मम्मा के मायके हैं, उनकी मम्मा का घर है, पापा की ससुराल है, उनकी सासू माँ का घर है, और मेरे और सुमित के लिए नान के हमारी नानी का घर है। मैं तो मामू के घर जा रहा हूँ। तू मानो क्यों, तू मामू घर जा रहा है? वो भी ठीक वही है। हुआ ना। सेम ही हुआ तो सेम ही, सबका सेम ही है, बट आई कॉल इट नानी का घर, क्योंकि घर तो नानी घर ही होता है ना। हाँ, घर तो एक ही है। तो अभी हम चलते हैं, आपको वहाँ की क्लिप्स थोड़ी दिखाऊंगी अगर मुझे याद रहा व्लॉगिंग का। तो चलिए, बाय बाय, अब ऐसी जो सी यू सून। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने गांव में, और यहाँ जो आप देख रहे हो पेड़, इस पे आम लग गए, कच्चे कच्चे आम। तो अभी हम लेके जाएंगे थोड़े से, तो कुछ बनाएंगे भी। चटनी बनती है ना पापा जी? पापा जी कैसे लग रहा है आपको? बड़ा अच्छा है, नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे। और ये हमारे खेत है, दूर दूर तक ये हमारे आमों के बाग है। ये पूरे आम के बाग है। मैं जब आपको बताती थी ना कि मेरे नानी के आम के बाग हैं, तो ये वही एरिया है जिसमें बहुत ज़्यादा दूर दूर तक जहाँ आप देखोगे आपको सिर्फ और सिर्फ मैंगो ट्रीज ही मिलेंगे। और ये कुछ मैंगो गिर रहे हैं, हवा चल रही है हवा की वजह से मैंगोज गिर रहे हैं। और मैं आफ्टर लॉन्ग टाइम इस खेत में आई हूँ, मैं आपको बस दिखा देती हूँ। अभी तो ये खेत, वैसे खेती है ना पापा, ये है ना, मैंगो ट्रीज है, लेकिन यहाँ खेती भी होती है, लेकिन अभी कुछ नहीं है। आई थिंक मैंने जो लास्ट देखा वो यहाँ पे वीट ही हुई थी, मैक्सिमम वीट होती है। सो ये है हमारा प्रॉपर। पापा आपको तो मज़ा आ रहा होगा ना, क्योंकि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती देर के बाद यहाँ आया हूँ, कम से कम 2 साल के बाद। एंड मैं 4 साल के बाद ऑलमोस्ट, क्योंकि नानी के बाद हम यहाँ आए नहीं। बट अच्छा लग रहा है, और वेदर भी कितना अच्छा है, बड़ा प्यारा बता। ये देखो वेदर, इतने अच्छे वेदर में आप अपने गांव आ जाओ तो और क्या चाहिए। ये छोटी सी प्रिंसेस भी है यहाँ पे, इधर आ जाओ। ये मेरी एक बेस्ट फ्रेंड होती थी, नाउ शी गॉट मैरिड। ये उनके भाई की बेटी है। आपका क्या नाम है? मन्नत। मन्नत, बहुत सुंदर नाम है यार, आप इतने सुंदर भी हो। आप मुझे जानते हो? हाँ, कैसे? आप पहले भी आए थे। पहले भी आई थी। अब आपको फिर पापा ने बताया होगा मैं कौन हूँ। नहीं, नहीं बताया आपको? ऐसे ही पता है? रिम्पी पूजी आती है? सो रिम्पी जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड होती थी मेरे बचपन में। मैं नानी घर आती थी तो मैक्सिमम उनके घर ही रहती थी। तो मेरी नानी मुझे पूछती तो हमारे घर आई है कि उनके घर आई है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ यहाँ कैसा लग रहा है। और ये यहाँ पे पापा, पापा आप क्या कर रहे हो? हाँ, आम चोरी। टेस्ट ले रहा हूँ, बड़े खट्टे हैं। अरे इससे खाते हैं मुंह में पानी आ रहा है। तो हमारे दर्शकों के मुंह में भी पानी आ रहा है पापा। बड़े दिखाओ दिखाओ क्या खा रहे हो? ये दिखाओ। देखो बड़े छोटे पापा कितने चुराया आपने? हाँ, बहुत सारे पड़े हुए यहाँ पे। ये मुझे ऐसे लग रहा है करता हूँ टेस्ट करने के लिए। बड़े खट्टे खट्टे हैं। हो। ये मुझे ऐसे लग रहा है आप दहेज ले रहे हो आज, है? आज दहेज की पूरी वसूली हो रही है। पापा खेतों में घूम रहे हैं और आम चुरा रहे हैं, कच्चे आम। देखो ये अरे वाह, यहाँ देखो ये है। ये भी छोटे हैं ना बहुत ज़्यादा, लेकिन इसकी चटनी बहुत अच्छी बनती है। आज मामी को बोलते पापा चटनी बनाने के लिए, हमारी नहीं आमों की। आमों की चटनी। व्लॉग देखे मामी ने कहना अच्छा मैं आपकी चटनी बनाती हूँ।
ठीक है। तो मामी को बोलेंगे हम कि आज हमें कच्चे आम की चटनी बना के दें। सो आपकी लैंग्वेज में से क्या बोलते हैं? हम तो बोलते हैं क्या बोलते हैं पापा उसको? माकड़िया ना, माकड़िया बोलते हैं कच्चे आमों को। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, अमेजिंग है। और ऊपर से सबसे अच्छा है ये वेदर। इस वेदर ने सारा इन्जॉयमेंट मतलब ट्रिपल कर दिया। सो इट्स एक्चुअली अमेजिंग। यहाँ पे हम चल रहे हैं और हम जा रहे हैं वापस। थैंक यू, आप मेरे को यहाँ लाए। मैं सोच रही थी कैसे जाऊँ, मतलब मैं बहुत देर बाद आई हूँ तो ऐसे खुद में लगता है ना कि कैसे अकेले जाऊँ। तो आप कहते चल तुझे घुमा के लाता हूँ। तो हम यहाँ आए। अब मैं आपको वो जगह भी दिखाती हूँ पापा जहाँ पे हम ना बचपन में झूले लेते थे। ठीक है, अभी वहाँ झूले, वो मैंगो ट्री वहीं पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला जो ट्री है ना, एक्चुअली ये बहुत बड़ा वाला पीछे जो मैंगो ट्री है, यहाँ से आई थिंक सामने से दिख नहीं रहा, यहाँ से दिखाती हूँ। या ये वाला मैंगो ट्री, यहाँ इसके नीचे हम, मैं और मेरी फ्रेंड जो है रिम्पी, नाउ शी गॉट मैरिड, तो हम दोनों यहाँ पे झूले लेते थे। ये बेसिकली उसकी रिम्पी की भैया की डॉटर है। चलो आप लेते हैं यहाँ पे झूले, लेकिन हम हिंदी में ही बात क्यों कर रहे हैं? आज फिर डोगरी च गल कर ले थोड़ी यारी। हाँ तुस केह् खा दे हो? अम्ब अम्ब ये पक्के दा ही नहीं, कच्चा अम्ब खा दे तुस। कच्चा ही खा लेना, खट्टा नहीं लगा दा। सो इसके हाथ में भी है, ओह परतीन दी ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡੈਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾ ਦੇ। ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਕੱਲ ਛੁਪਾਈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਡੈਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਬ ਖਾ ਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰ ਖਾਦਾ। हाँ इन्नी प्यारी कुड़ी मेरे कन्नै बैठी अंब खा दी। तुसें कोई डोगरी कविता आंदी? डोगरी च कुछ सनाओ ना मिगी। नहीं कुछ नहीं सुनाना। ये लो खाने च बिजी है। ते एह् ओह् झूला जेह्ड़ा मैं गल करा ही कि अस इत्थे बैठदे हे और इसी इ'यां करियै एह्दी पींग बनाई लैंदे हे एक्चुअली। खासकर लून मिर्च के साथ। खासकर लून मिर्च करना है नमक और मिर्ची के साथ। उन कुड़ी ने सही गल कीती कि लून मिर्च लाइए खाओ, इ'यां की खा दो है नी। तुसी लियांदा ही नहीं लून मिर्च, साडे लियांदे हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਦਿਓ? पित्ता पित्ता। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪਿੱਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। जस्ट लाइक अ सीड। सो पित्ता ਜਿਹੜਾ डोगरी च आखदे ਉਹ अंब ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ सीड ਹੁੰਦਾ उसी पित्ता आखदे। भी बड़ा अच्छा लगा। ਉਹ बारिश आई है ना। चलो जी गर्मी का एहसास जरा मुकदा है। हूँ इतने आई है बरखा, लेकिन अस सेफ हाँ क्योंकि अस बूटे थल्ले हाँ, लेकिन फिर भी वापस जाना पौना। चलो डैडी जी चलना है नहीं तो हूँ अस जा रहे हैं वापस क्योंकि बरखा आई गई है। हूँ वापस जाना पौना। सो फाइनली 2 घंटे पहले नानके पहुंचे थे और ये खुशखबरी मिल गई, कल 1 मिनट बंद है, स्ट्राइक कराएगा। सो हमें ये गुड न्यूज़ मिल गई कि फाइनली इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई थी वो सीज़ फायर हो चुका है, अब कोई लड़ाई नहीं होगी। तो इसलिए हम वापस जा रहे हैं क्योंकि सुकून अपने घर पे ही है। सो फाइनली हम जा रहे हैं घर। तो ये व्लॉग आई थिंक इनकम्प्लीट ही रह जाएगा क्योंकि हम बस आए, 2 घंटे बस इंजॉय किया, चाय शाय पी। अभी सोचा था कि रात को रहेंगी और गॉसिप्स वगैरह होंगी, आपको भी दिखाऊंगी हम क्या करते हैं। नानके आके इतना मौजू करते हैं, मजाक करते हैं, मौजू करते हैं, मौजू वो क्या था? हम जम्मू वाले हम मजाक नहीं करते, हम मौजू करते हैं, मौजू। ज़्यादा बोल रही हूँ, ज़्यादा बोल रही हूँ, ज़्यादा बोल रही हूँ। तो फिर अब मैं जा रही हूँ वापस और 2 खुशियाँ हैं। पहली खुशी तो ये कि मैं घर जा रही हूँ, दूसरी खुशी ये कि इंडिया पाकिस्तान का सीज़ फायर हो गया। सो आई होप आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। नानकी आपको पूरा तो नहीं दिखा पाई पर जितना भी आपको दिखाया वो आपको अच्छा लगा होगा। सनसेट हो रहा है, अभी हम जा रहे हैं घर। बाय।
सो फाइनली हम पहुंच गए हैं घर। नो मोर फियर। आपको दिख रहा होगा कि अब मैं खुश हूँ। सुबह मैं बहुत डरी हुई थी, तो नानके गए थे, लेकिन उसके बाद आ गया जी कि देयर इज़ नो फायर, सीज फायर। ठीक है। सो अभी मेरी स्कूटी लगी है अंदर, अब इसको बाहर निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे पापा? निकालेंगे मतलब अपनी स्कूटी से अलग ही प्यार है। इस लाडो को हम अंदर छोड़ के गए थे, अब इसको बाहर कैसे निकालेंगे वो देखो। दे दो जी। ऑलराइट, सो बाद में दिखाते हैं आपको। आज का व्लॉग यहीं तक, बाद में कुछ नहीं दिखाते। आज का व्लॉग बस यहीं तक। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय व्लॉग्स। टेक केयर, बाय बाय।